हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। ओ हो। जेठा अंकल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे गोया, तुम क्या, हम सब एक्साइटेड है भाई। I can't believe my eyes. This is so amazing. What an absolute man-made miracle! કેટલી મોટી ખૂબસૂરત અને ભવ્ય પ્રતિમા છે. हाँ तोड़िए। शब्द एकदम अपूरे वर्णन के लिए नहीं कहा। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अब सदैव हमारी स्मृति में जीवित रहेंगे। हमारे अपने लोखंडी पुरुष अड़ीखम सरदार वल्लभ भाई पटेल को नतमस्तक नमन। सरदार पटेल को, सरदार रोशन सिंह सोढी पूरे गोकुल धाम की तरफ से सैल्यूट। यस। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओहो बबीता, आई कांट टेल यू, आज मुझे कितना प्राउड फील हो रहा है। दिस इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। ये इंडिया के इंजीनियरों का वर्ल्ड के इंजीनियरों को एक मैसेज है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी दुनिया का बेस्ट चीज बना सकते हैं। Absolutely हाँ. मतलब कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगी हुई है इसको बनाने के लिए. क्या बात है, अद्भुत। इसे बनाने में 1850 टन जो है रीइंफोर्स्ड स्टील लगा, 1700 टन ब्रॉन्ज, और ये बाहर जो क्लैडिंग है ना, ये भी ब्रॉन्ज की है, 1850 टन, और 1,80,000 क्यूबिक मीटर सीमेंट कंक्रीट। क्या बात है, क्या 6,500 प्लेट्स बनाई है विभिन्न धातुओं के, फिर बनाया। और बनाने में मतलब अद्भुत बात है ये तो। इसकी घोषणा से लेके बनने तक सिर्फ 46 महीने हैं। बोलो। 46 मंथ्स में बन गया पूरा ये भव्य। भारतीय इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग को सलाम है भाई, सैल्यूट। ये सारी बातें मैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में जरूर लिखूंगा, और एक पत्रकार होने के नाते देश विदेश में प्रचार करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा हमारे देश का गौरव है। वाह वाह, ये जगह ना मन को प्रसन्न कर देने वाली है। और यहाँ पर सब कुछ कितना नीट और क्लीन है ना। हाँ सोनू बेटा, हमारे देश में जितनी भी घूमने फिरने की जगह है वो ऐसी अगर नीट और क्लीन हो जाए ना, तो देश की टूरिज्म की आमदनी डबल हो जाएगी। सही बात है। वो देखो देखो, वाओ। बबीता जी, वो जो जैकेट का दूसरा बटन है उधर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जाली जाली जैसा? हाँ वहाँ पे. हाँ, वो पता है क्या है? क्या? व्यूइंग गैलरी। व्यूइंग गैलरी मतलब? वो व्यूइंग गैलरी ऐसा बोलते हैं इधर। वो बबीता, व्यूइंग गैलरी बोलना है। अच्छा, व्यूइंग गैलरी मतलब वो देखने की. हाँ हाँ, वहाँ से क्या नजारा दिखता है बबीता जी, जबरदस्त। और उसकी जगह देखो क्या पसंद की है, एकदम जैसे सरदार वल्लभ भाई के हृदय में। दिल तो में. मतलब कहने की बात यह है कि आप अगर वहाँ खड़े रह के आप देखो तो ऐसा लगता है कि आप सरदार वल्लभ भाई के हृदय में खड़े होके आप ये नजारा देख रहे हैं। So true. जबरदस्त बनाया है। हाँ, वाकई में। इतनी हवा है यार। देखा बच्चा, देखा आया मजा, बहुत मजा आ रहा है। मजा आया ना बच्चों, क्या नजारा है नहीं? अच्छा बच्चों, तुम लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोग कहाँ खड़े हैं? इस वक्त हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़े हैं, दिल में खड़े हैं। ये गैलरी बनाई इस तरीके से है, कोई भी देशवासी जब यहाँ आकर खड़ा रहे तो उसे ऐसा लगे कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में खड़ा है, दिल में खड़ा है।
बिल्कुल बच्चों, जैसे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के हृदय में हिंदुस्तान सदैव बसता था, वैसे हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल बसते हैं। इस वक्त हम समुद्र तल से 193 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हुए। और टप्पू सेना, आप अपने बाईं ओर देखोगे तो वहां पे विंध्याचल की पर्वतमाला खत्म होती है, और अगर दाईं ओर देखोगे तो वहां पे सतपुड़ा की पर्वतमाला शुरू होती है, और इन दोनों के बीचों बीच बना है ये सरदार सरोवर डैम। और मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये स्टैचू ऐसे साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है कि 180 किलोमीटर पर आवर की हवा की स्पीड के बावजूद ये स्टैचू को कुछ नहीं होता है। मतलब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है ये स्टैचू सहन कर सकता है। हाँ? और बच्चों, ये नदी है ना, नर्मदा नदी, बहुत पवित्र नदी है। कहते हैं इसके दर्शन करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चाचा जी, हाँ? भिड़े, देखो एक चीज देखी आपने, ये जो विशाल प्रतिमा है, इसकी जो प्रतिछाया ये धरती पे आप देख रहे हैं? ऐसा महसूस नहीं हो रहा भारत की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और वो जो ब्रिज है वो गोरा ब्रिज है ना? हाँ 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 हाँ, और ये जो रास्ता है भारत के अनेक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। सुना रोशन, कुछ नहीं तो साल में 1-2 बार तो हम लोग इधर आ ही जाएंगे। रोशन डालेंगे, आएंगे जरूर आएंगे यार। रोशन, મને તો આ જગ્યા બહુ જ ગમી હા। અહીંયા કેટલી પોઝિટિવિટી છે। ओए सोनिए, ओ तू मेरे साथ होती है ना तो वो जगह वैसे ही बहुत पॉजिटिव हो जाती है, और मेरे को भी ये जगह बहुत गमी है यार। हम अगले साल आएंगे, उससे अगले साल आएंगे, बार बार आएंगे। तुम्हें पता है बच्चों, जब भारत को आजादी मिली तब पूरा भारत सिर्फ 1-2 नहीं, पूरे 565 अलग अलग छोटे छोटे राज्यों और सियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन 565 सियासतों को एक करने का भगीरथ कार्य किया और एक महान देश अखंड भारत का निर्माण किया। और बाबूजी, ये प्रतिमा का नाम भी कितना प्रतीकात्मक दिया है? पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले महापुरुष की प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मतलब एकता की प्रतिमा। और ये भी कितनी अच्छी बात है ना, जहाँ सरदार सरोवर डैम है वहीं ये प्रतिमा बनाई गई है। हाँ, अनेकता में ही एकता है। मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। मैं तो एक ही चीज कहूँगा कि इंसान पैसे बनाए या ना बनाए, लेकिन उसे अपना व्यक्तित्व जरूर बनाना चाहिए। इतिहास ने हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व को याद रखा है। और बापूजी, जितना विराट इनका व्यक्तित्व था उतनी ही विराट उनकी प्रतिमा बनाई गई है। अरे अरे जेठालाल, जेठालाल रुकिए रुकिए, मेरे गोकुलधाम वालों रुकिए। क्या मजा आया कि नहीं? बहुत एंजॉय किया हमने। आप लोगों ने देखी ना ये विराट प्रतिमा? अरे यस यस, एंड इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सही बात है, आज तक इस प्रतिमा जैसा हमने कुछ नहीं देखा। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा को अगर मैं दाएं बाएं आजू बाजू सुंदर अगर आपको दर्शन कराऊं, और ये पहाड़ों का सौंदर्य, बीच में बहती नदी। अरे एक छोटी सी सरप्राइज बाकी है मेरी ओर से मेरे गोकुलधाम वासियों को, एक भेंट। चलो चलो मेरे साथ चलो। Oh my God! हमारे गोकुलधाम वालों, हेलीपैड भी है और चकराता हुआ हेलीकॉप्टर भी है। आसिफ भाई, अभी थोड़ा सा नजदीक जाके हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग सेल्फी ले सकते हैं क्या? दिखा है, कभी देखा नहीं नजदीक से थोड़ा सा। अरे भाई, हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी नहीं लेना है। सरप्राइज ये है कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर की राइड करना है। सुनो सुनो, कुछ बोल रहे हैं, ऐसे था कुछ बोल रहे, सुनो गाँव वालों, सुनो जरा। ये क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ देना पड़ेगा।
गिफ्ट किसको कहते हैं? मतलब ये आपकी तरफ से गिफ्ट है। अरे यार, हमारे आसिफ भाई की तरफ से सबको गिफ्ट है। क्या बात है? देखो, और सबसे पहले जेठालाल को चांस देता हूँ। अरे नहीं, बापू जी तो भाई सबके वडील है, लेकिन पहले सुनो, पहले आप जाइए, क्योंकि आप सब लोगों को गोकुलधाम वालों को यहाँ लेके आए हैं और आपने वो हिम्मत की है। तो ममिता जी आप भी आएंगे ना? और भाई साइंटिस्ट को लेके जाइए, और एक मेरी सेक्रेटरी भिड़े भाई, माधवी भाभी, आपकी प्यारी वाइफ माधवी भाभी, और पोपटलाल को जरा प्लीज अकेले बिचाए जरा। ना कोई टेंशन। मेरा छाता नहीं लेके जा सकते। छाता नहीं अलाउड नहीं होता। छाता छोड़ी भाई को दे। ओके चले। पापड़लाल रुको, पापड़लाल रुको, पापड़लाल। अरे देखो मेरा टर्न है, मेरे को जाने दो। मेरा टर्न है, मेरे को जाने दो। बबीता वो देखो सरदार सरोवर डैम। वो देखो विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ओ हो वैली ऑफ फ्लावर्स क्या दिख रहा है। इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है, 7 अजूबे इस दुनिया। सरदार पटेल जी का स्टैचू क्या दिख रहा है। इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा काम है। मौज मजे और हल्ला गुल्ला यही हमारा भाषा मजहब अलग हो चाहे रहते हैं हम साथ हैं। हर मुश्किल में संग खड़े हैं, हाथों में ये हाथ है। मस्ती और हंगामे होना बात यहाँ पर आम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। वो आसिफ भाई के वेट की वजह से मेरे को फिर से उतार दिया। अय्यर भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपका हेलीकॉप्टर खरीद के दूंगा। बस आप अकेला उड़ाना। हाँ छोटा सा दूंगा ना, आप अकेले उड़ाना। क्या मजाक कर रहे हैं? सॉरी। कोई सयाने कोई दीवाने, कोई यहाँ पर मस्ताने हैं। कोई है टेढ़े कोई हनेड़े, कोई प्यार के परवाने हैं। कोई रंगीले कोई रसीले, कोई यहाँ पर बड़बोले हैं। कोई गोल है कोई ढोल है, सभी यहाँ पर अलबेले हैं। हंसते और हंसाते रहना यही हमारा काम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। 7 अजूबे इस दुनिया के 8वां गोकुल धाम है। आशीष भाई थैंक यू सो मच। अभी इससे भी बड़ा सरप्राइज। चलो गोकुलधाम। लोग प्यार से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को मिनी हिंदुस्तान कहते हैं, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा और अलग अलग धर्मों के लोग परिवार की तरह प्यार से रहते हैं। जैसे एक माला में अलग अलग मोती पिरोए जाते हैं, वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम आपके प्यार के धागों से मोती की तरह एक माला में पिरोई गई है। देखा जाए तो गोकुलधाम सोसाइटी हमारे देश की एकता और अखंडता का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। और आज एकता की विराट प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उनके नीचे खड़े रहकर हमें गौरव हो रहा है और प्रेरणा मिल रही है। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम संकल्प लेते हैं कि हमारे देश की एकता का संदेश पूरे विश्व में फैलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो भाई जेठालाल का सरप्राइज बड़ा ही शानदार तरीके से संपन्न हो गया। क्या बढ़िया प्रवास था गोकुल धाम का। नहीं, प्रवास अभी पूरा हुआ नहीं, अभी हम गोकुल धाम पहुंचे नहीं। हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंछी चहचहाना छोड़ सकते हैं, सूरज पश्चिम से उग सकता है, नदियों का प्रवाह पलट सकता है, लेकिन गोकुल धाम निवासियों का प्रवास बिना किसी गड़बड़ के पूरा हो जाए ये संभव नहीं। और अभी तो हमारा लौटना बाकी है। प्रवास पूरा हुआ कहाँ है तो मुझे पूरी आशंका है, पूरा अंदेशा है, मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। क्या होगी ये गड़बड़, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चला चला, उठा उठा, गोकुलधाम आ गया भाई, गोकुलधाम सोसाइटी आ गई। चलो। अरे भाई सब लोग जरा देख लेना, अपना अपना सामान जरा चेक करके ले लेना। अगर कुछ पीछे छूट गया तो फिर बस निकल जाएगी, बस के पीछे दौड़ना पड़ेगा। तो जेठालाल तुम अपना सामान चेक कर लेना, क्योंकि भूलने का बीमारी तुमको है। अरे यार कमाल करते हो, इतना एंजॉय करके आए, इतना मजा करके आए, वो भी जेठालाल की वजह से, और तुम ताने मार रहे हो यार। ठीक है, अभी बाकी चर्चा भी कंपाउंड में। चलो। थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। ये तुम्हारा बाकी का हिसाब था, गिन लेना। नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ, राजी रहना। हाँ, अच्छा साहब। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, बाय बेटा, बाय, गुड नाइट। अंकल थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया मुझे। मैं निकलता हूँ जेठा। ओके, बाय। बिल्कुल संभाल के जाना। हाँ बेटा अंकल। और बावरी जी भी निकल रहे हैं सेठ जी। ओके, थैंक यू। चलिए बाय। थैंक यू सेठ जी। ओके, बावरी जाइए। भाई जेठालाल मजा आ गया। जेठ भाई, thank you so much for the fantastic surprise. This experience was amazing. I mean, ये मेरी लाइफ की one of the best मकर संक्रांति थी। हाँ जेठा भाई, एकदम यादगार अनुभव था। जेठालाल तुमने जो बोला वो करके दिखाया। सही बात है। करें। बोलना ना से मुझे क्या। जेठालाल, मैं आग परा तू करा भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से और खास करके हम दोनों की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अरे मैं आप सबको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आप सब आए, इसकी वजह से मेरी सरप्राइज सफल हुई। अरे ओ यारो, और 2 दिन तो बहुत जम के मजा आया, बस एक बात का रंज रह गया। क्या? कौन सी बात? और पोपू ने अपने लिए जो लग्नोत्सुक पतंग उड़ाई थी ना, उसका कोई फोन ही नहीं आया यार, और ना ही कोई पतंग लेके आया। हाँ, इस बात का तो दुख है। पोपट भौजी, उसमें दुख की क्या बात है? किसी ना किसी लड़की के हाथ आपकी पतंग आ ही जाएगी। हो सकता है 7 समंदर पार जाके पतंग गिरे। Be optimistic. आप आशा मत छोड़िए। बिल्कुल। हाँ पोपटलाल, आशा अमर है। इसी आशा के साथ अपने अपने घर चल के सो जाते हैं। यार चला। चलो भाई। ओके, सोडी। चलो। दादाजी नजर नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है वो थक गए होंगे ना, तो घर जाके सो गए होंगे। चलो भाई, अब तुम भी जाके सो जाओ। बहुत बढ़िया हुआ, 2 दिन की यात्रा बिना किसी गड़बड़, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गई। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, इस बार प्लानिंग एकदम परफेक्ट है। फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम हैप्पी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अब चैन की नींद सो जाके। हाँ, ओके, चलो। टप्पू बेटा, ओ बेटा, चलो घर पे सो जाओ, चलो। अरे यहाँ तो ताला है। बापू जी कहाँ है? पता नहीं। अरे मेहता साहब, अरे सोडी भिड़े, पोपटलाल, क्या हुआ जेठालाल?
क्या हो जेठालाल, चिल्ला क्यों रहे हो? जेठालाल की हो गया, बुला के रहे हो? बापूजी को देखा किसी ने? जेठालाल तुम तो कह रहे थे ना कि चाचा जी शायद ऊपर जाके सो गए होंगे, नहीं है वहाँ पे? नहीं, घर पे ताला है। तो कहाँ गए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ रह गए बापूजी? अरे चाचा जी मंदिर गए होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। अपना सफर निर्विघ्न हो गया ना, तो भगवान को थैंक यू बोलने गए होंगे। मैं मंदिर में देख के आता हूँ। जा जल्दी जा। दादाजी मंदिर में नहीं है। अरे तो कहाँ गए बापूजी? एक मिनट, चाचा जी बस में कहाँ बैठे थे? बीच में जब मेरा आँख खुला था ना, तब मैंने देखा कि चाचा जी लास्ट वाला सीट पर सो रहे थे। मतलब चाचा जी नक्की बस में रह गए? क्या जेठालाल, तुम भी कैसा आदमी है? सबको बोला कि सब चेक कर लो, कुछ भूल मत जाना, और तुम चाचा जी को ही भूल गए। यार ये वक्त ताना देने का नहीं है। जेठालाल, उस बस के ड्राइवर को फटाफट फोन लगाओ ना और बस को वापस बुलाओ। अरे उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो सफर में फोन की बैटरी उतर गई होगी। रोशन, बस अभी जास्ती दूर नहीं गई होगी। तू फटाफट अपनी गड्डी निकालो, चाचा जी को लेकर आ। ओ सुनिए, वो हम लोग बाहर जा रहे थे इसलिए गड्डी तो मैंने अपने दोस्त को दे दी, तो गड्डी इतने आई नहीं। हम लोग रिक्शा में चले जाते हैं ना। अरे इतनी रात को रिक्शा कहाँ ढूंढने गए? अरे बेटे तुम्हारा स्कूटर निकालो ना भाई, स्कूटर से जल्दी हम बस तक पहुँच जाएंगे। चलिए पापा। तब्बू तुम रुको, मैं चाहता हूँ। मेहता साहब रुकिए, मैं क्या कहता हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ। रास्ते में कोई इमरजेंसी हुई तो मैं काम आ सकता हूँ। मेरे पास वो पत्रकार का कार्ड भी है, मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, चलो 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 चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। भैया आप ये बैग मेरे घर पे रखिएगा, मैं बाद में ले लूंगा। अरे एक मिनट जेठालाल, वो हेलमेट निकालना पड़ेगा। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो 2 दिन सखाराम बंद था ना, तो इंजन ठंडा पड़ गया होगा। मैं किक मारता हूँ वहाँ पे। चालू हो गया। सॉरी चल चल। चलो आराम से जाओ। चल भिड़े, जरा जल्दी चला भाई। चल तो रहा हूँ जेठालाल। 10 मिनट हो गए बस को निकले, अब तो पता नहीं बस कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। भिड़े, जरा स्कूटर साइड में रोक। क्यों? ये इसको उतारना है। क्यों? मैंने क्या किया? अरे क्या किया? नकारात्मक बात क्यों करते हो? अरे मैंने क्या नकारात्मक बात की? और अभी तुमने बोला ना कि बस को निकले 10 मिनट हो गए, अभी तक तो बस पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच गई होगी। तुम क्या चाहते हो, बापूजी मिले ही नहीं? अरे मैं क्यों चाहूंगा कि चाचा जी मिले ही नहीं? चाचा जी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो फिर नकारात्मक बात क्यों कर रहा है? अरे भाई मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक बात कर रहा हूँ। बस को निकले बहुत थोड़ा टाइम हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या भिड़े, फास्ट चला। अरे फास्ट क्या फास्ट, 60 की स्पीड से चला रहा हूँ मैं पोपटलाल। अरे 60 की स्पीड से क्या होता है भाई? 80-100 की स्पीड से चला। नहीं, मुझे सर्विसिंग के वक्त मैकेनिक ने बोला है कि सखाराम की आयु अगर लंबी चाहते हो तो कभी भी 60 के ऊपर मत चलाना, और अगर 60 के ऊपर मैंने सखाराम को चलाया है तो सखाराम का हार्ट फेल हो सकता है। मेरा मतलब है इंजन फट सकता है। अरे भाई तेरा सखाराम निर्जीव है, बापूजी सजीव है, तो बापूजी से ज्यादा है सखाराम की चिंता कर रहा है। अरे चिंता इसीलिए कर रहा हूँ जेठालाल, क्योंकि ये निर्जीव सखाराम अगर सही तरीके से निरोगी रहा ना, तो ही हमें वो सजीव चाचा जी के पास पहुंचा सकता है। चला भाई, तू चला ना। अरे बस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। भिड़े, जरा जल्दी चला यार। जेठालाल मैं कितना भी जल्दी चलाऊं, बस को पकड़ना मुश्किल है भाई, क्योंकि बस के इंजन में और सखाराम के इंजन में फर्क है भाई। और दूसरा क्या है, बस का टायर और सखाराम का टायर का व्यास दोनों में बहुत अंतर होता है कि बस के टायर का 1 रोटेशन इज इक्वल टू सखाराम के टायर के 4 रोटेशन होते हैं। एक काम कर, साइड में रोक, जरा साइड में रोक स्कूटर। क्यों? अब मैंने क्या किया? अरे तुमने कुछ नहीं किया, मुझे उतरना है। क्यों? वो नेचर्स कॉल। अरे भाई अभी जाना जरूरी है, थोड़ा कंट्रोल कर लो ना। अभी कंट्रोल नहीं कर सकता भाई, बहुत हो गया इसका नाटक।
वो टायर का व्यास ने त्रिवेदी ने भट्ट ने क्या क्या समझा रहा है भाई। तू रोक भाई, मोटर साइकिल रोक, मैं रिक्शा में आता हूँ, रोक। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिक्शा के टायर का व्यास और सकरम के टायर का व्यास सेम ही होता है भाई। लेकिन रिक्शा में एक टायर ज्यादा होता है ना, 3 टायर होते हैं। तो पोपटलाल जहाँ पे बैठा है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, लकड़ा? हाँ भाई जेठालाल, रिक्शा में जैसे 3 टायर होते हैं वैसे सखारम में भी 3 टायर ही है। हाँ, और दोनों का व्यास सेम होता है भाई। हाँ, रिक्शा में जाके कोई मतलब नहीं है, सखारम पे ही बैठे रहो। क्या मुसीबत है यार, ये फास्ट चला नहीं रहे हो। चलाएगा भिड़ा, फास्ट चलाएगा भिड़ा, फास्ट चला। मतलब 60 की स्पीड से नीचे मत चला। अरे 60 की स्पीड से ही चला रहा हूँ कब से, लेकिन जेठालाल ये तो बोलो कि जाना कहाँ है? अरे बापूजी को ढूंढने और कहाँ? अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन वो बस का रूट क्या है, कौन से एरिया में है, कहाँ पे पार्क होती है, क्या जगह क्या है, वो तो मालूम होना चाहिए ना। तो अभी चला ना, मैं बताता हूँ बाद में भाई, तो अभी चला। चला। अरे क्या हुआ, रोक क्यों दिया? वो देखो जेठालाल। कहाँ बस कहाँ है? अरे बस नहीं भाई, 3 रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, कौन से रास्ते पे जाना है ये पूछने के लिए रोका मैंने सखाराम। अरे वो भाई साहब बैठे ना, उनसे पूछते हैं, उनको पता होगा कि 3 रास्ते में से कौन से रास्ते से बस गई है। हाँ, पूछो। चल। भाई साहब 1 मिनट। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? अच्छा खासा बैठा हुआ था और भाई साहब बोल के उठा लिया, कुछ नहीं तो बुलाया क्यों? सॉरी गलती हो गई। सॉरी वाली गलती होती कुछ नहीं, शांति से बैठा हुआ था तो भाई साहब बोल के बुलाया और अब बोलते हो कुछ नहीं? नहीं, बोलना ही पड़ेगा। वो आपने वो सफेद कलर की बड़ी बस को यहाँ से जाते हुए देखा? बड़ी मतलब कितने सीट वाली? 30-35 लोग बैठ सके उतनी बड़ी। 30 के 35? 30 लोग। 30 सीट की कोई बस होती ही नहीं है। 27 की होती, 35 की होती और 45 की होती है। अरे आपको कैसे पता? अरे मैं बस में सीट फिट करता हूँ, सीट फिटिंग का काम है मेरा। 35 वाली। 35। क्या बोला आपने? 35 सीट वाली बस का क्या? 35 सीट वाली बस को आपने यहाँ से गुजरते हुए देखा है? हा? गुजर तो माँ गई है। माँ। अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, तो बहुत बुरा हुआ, आपकी माँ गुजर गई। क्या बात करते हैं? अरे मेरी माँ जिंदा है। लेकिन अभी आपने बोला ना कि आपकी माँ गुजर गई। अरे मैं बेटे की माँ गुजर गई है। तुम्हारी पत्नी गुजर गई? कब शादी हुई? अरे शादी तो बहुत हुई। बहुत मतलब कितनी? 3। 3 शादी हुई तुम्हारी? हाँ। तो तीनों वाइफ? हाँ तीनों क्या करे, कोई दिखती ही नहीं है। इतनी शादी के लिए वाइफ मिलती कहाँ से? अरे रुक, क्या कर रहा है तू? अरे क्या कर रहा है क्या? बापूजी को भूल के तुम यार शादी पुराने में घुस गए। अरे चलो चल भाई चल। क्या हुआ, रोक क्यों दिया? जेठालाल यहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, तो हमें कहाँ जाना है? बोलो, छापा आया तो लेफ्ट, काटा आया तो सीधा। ओ पोपटलाल, यहाँ क्या क्रिकेट में होने वाला है क्या? टॉस क्या उछाल रहे हो? बापूजी को ऐसे ढूंढेंगे, सिक्का उछाल के? अरे भाई अभी भिड़े ने बोला कि 2 रास्ते, कौन से रास्ते पे जाना है तो तुमने बताया नहीं। मैं बताने ही वाला था कि तुमने सिक्का निकाल लिया भाई। 1 मिनट, ये क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? बोलो।
सीधा ले। देखो देखो वहाँ एक बस जा रही है। भगा 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 जल्दी भगा। भगा भगा भिड़े भगा। भगा 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 जल्दी। जेठालाल भगा ही रहा हूँ। भगा भगा भगा। अरे क्या हुआ? अरे स्लो क्यों कर दिया स्कूटर? वो बस जा रही है आगे। अरे जाने दो बस को, जाने दो। अरे अरे वो बस में बापूजी है मेरे। ये बस पे चाचा जी नहीं है भाई। तुझे कैसे पता? बस की नंबर प्लेट देखी थी तुमने? तुम्हें अपनी बस का नंबर मालूम है? नहीं। मुझे मालूम है, MH04JK 9487। पक्का? हाँ पक्का, मतलब मैंने फोटो निकाल के रखा है जेठालाल। क्या है, मेरी एक आदत है जेठालाल, मैं जब भी किसी वाहन से प्रवास करता हूँ ना, तो क्या है, उस वाहन की पूरी जानकारी अपने पास रखता हूँ कि वाहन का नंबर कौन सा है, कि वो कौन सा मॉडल है, कौन सा रंग है, वगैरह वगैरह। अरे यार, तो ये हमारी बस का ड्राइवर बापूजी को लेके कहाँ चला गया? चिंता मत करो भाई जेठालाल, चाचा जी बच्चे थोड़ी है, वो भी सो गए हैं। उठेंगे तो जहाँ भी होंगे वहाँ से वापस आ जाएंगे। फिर भी चिंता तो होती है ना पोपटलाल। क्या कि मान लो बस को कोई और वर्दी मिली हो कि भाई पुणे से 25-30 लोगों को मुंबई लाना है और बस पुणे चली गई तो? हाँ, तो चाचा जी को वापस आने में टाइम लगेगा। मिल जाएगा, टेंशन मत लो, बस मिल जाएगा। चलो चलो भाई चलो। अरे देखो वहाँ पे टैक्सी दिख रही है, तो उसके ड्राइवर से पूछते हैं, शायद उसको पता हो। हाँ ठीक। भाई साहब, आपने अभी यहाँ से वो सफेद कलर वाली 35 सीटर बड़ी बस को जाते हुए देखा? हाँ, नंबर था MH04JK 9487। नंबर तो नहीं देखा, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले यहाँ से एक ऐसी बस गुजरी है। अच्छा, कहीं ये वो बस की तो बात नहीं कर रहा जो हमने देखी थी, डुप्लीकेट बस? नहीं, मैंने देखा था भाई। टैक्सी वाले को देखने के पहले वो बस तो लेफ्ट में मुड़ गई। पक्का? हाँ। तो ये अपनी वाली होगी। चल चल हाँ, तो किस तरफ गई वो? सीधा ही गई? आगे सीधे चलो चलो। थैंक यू। थोड़ा जल्दी चला भिड़े, जल्दी चला भाई थोड़ा। हाँ। वो देखो बस ही। हाँ जल्दी नजदीक ले। रोको। अरे भिड़े, यहाँ से उसको तेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, ओवरटेक कर। हाँ। जल्दी। हाँ भाई, हाँ। वो अपने वाली है क्या बस? देख। हाँ। वही बस है, MH04JK 9487। मिल गए बापूजी, मिल गए। रुको। वो ड्राइवर का नाम क्या था? नाम अबे भी तू भगा ना यार। चलो थोड़ा। अरे रुको। अरे ओ भैया रुको। ओ भाई साहब। अरे रुको। अरे जेठालाल जी, आप क्या हुआ? कुछ सामान रह गया क्या बस में? अरे सामान नहीं, मेरे बापूजी रह गए। जल्दी दरवाजा खोलो। क्या चाचा जी अंदर रह गए? दरवाजा खोलो। साइड में ले। अरे जरा लाइट चालू करना भाई। चाचा जी, जेठालाल। बापूजी उठिए। आ गया गोकुल धाम? अरे गोकुल धाम तो कब का आ चुका था और हम सब उतर भी गए थे, लेकिन आप सोते ही रह गए तो बस आपको लेके आगे निकल गई। हाँ, इसलिए मैं, पोपटलाल और भिड़े, हम तीनों आपको ढूंढते यहाँ तक पहुँचे।
तो अभी हम कहाँ हैं? पता नहीं, कहीं तो भी रास्ते में है बापूजी। अरे तुम में से किसी को भी पता नहीं चला कि मैं बस में रह गया हूँ? सॉरी बापूजी, वो क्या सब सोए हुए थे, थके हुए थे, तो हम सबको लगा कि आप भी एकदम थक गए होंगे, तो सबसे पहले उतर के घर जाके सो गए होंगे। सॉरी बापूजी, किसी को ध्यान नहीं रहा है ना। सॉरी चाचा जी, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। चलिए अब चले। हाँ चलिए चले बापूजी, आइए। आइए। मुझे पता था, पक्का पता था, गोकुल धाम निवासियों का कोई भी प्रवास बिना किसी गड़बड़ के संपन्न हो जाए संभव नहीं। सब कुछ कितना बढ़िया हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हमने मकर संक्रांति मनाई, इतनी बढ़िया यात्रा रही हमारी, लेकिन अंततः गड़बड़ हो गई ना। चाचा जी बस में रह गए, बहुत मुश्किलों से मिल गए, लेकिन गड़बड़ अभी खत्म नहीं हुई है। 4 लोगों को लौटना है सोसाइटी में, स्कूटर है 1, सवारी 3 बैठ सकती है, और स्कूटर पे 4 सवारियों का बैठना ट्रैफिक के नियमों के और भीड़ के उसूलों के खिलाफ है। तो अब क्या होगा, ये चारों किस तरह से लौटेंगे? 4 लोग सोसाइटी के बाहर हैं, हम बाकी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। अब क्या होने वाला है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, किस तरह से ये वापस आएंगे। और हाँ मित्रों, एक बात और, वो जो पोपट डालने लगनोत्सुक पतंग उड़ाई थी, तो वो पतंग लेके एक युवती भी सोसाइटी में आने वाली है। लगनोत्सुक ही होगी। तो अब क्या होता है आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.